नमस्कार दोस्तों, आज 28 फरवरी है और आज का दिन नेशनल साइंस डे के लिए मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे सीवी रमन को समर्पित है क्योंकि आज के ही दिन उन्होंने रमन इफेक्ट जो है उसको खोजा था। तो आइए जानते हैं उस महान वैज्ञानिक के बारे में जिसने भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा दिया था। सीवी रमन जो है भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया था, जिसकी वजह से इन्हें 1930 में भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका आविष्कार रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली और 1957 में लेनिन पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। इनका बचपन जो है वो तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली में बीता। 1888 में इनका जन्म हुआ। माता पार्वती अम्मल और पिता चंद्रशेखर अय्यर भौतिकी के और गणित के अध्यापक थे। इन्होंने 1906 में अपना पहला शोध पेपर लंदन में प्रकाशित किया था और उसका शीर्षक यानी टाइटल ही था आयताकृत क्षेत्र के कारण उत्पन्न असीमित विवर्तन पट्टियाँ, जिसका नाम आते ही एक विशेष अनुभव मिला और लगा कि भारत में भी कोई एक महान वैज्ञानिक जन्म ले लिया है जो आगे चल करके एक बहुत बड़ा और विशेष खोज करने में अपना समय देगा। समय की धारा बदलती चली गई। उस समय के ज़माने में वैज्ञानिक बनने की सुविधा भारत में नहीं थी। 1907 में सीवी रमन ने असिस्टेंट अकाउंट जनरल का पद धारण कर लिया और ये एक सरकारी उच्च श्रेणी की नौकरी में लग गए और वहाँ कलकत्ता में जाकर के इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर भाग्य बदलना होता है तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। एक दिन वो रास्ते से लौट रहे थे कि साइन बोर्ड पे लिखा हुआ देखा कि इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। तो ये अपने आप को तुरंत वहाँ रोक लिए। रोकने के बाद इनका मन चूँकि लगा ही हुआ था साइंस में, ये सीधे उसके ऑफिस पहुँचे और ऑफिस पहुँचने के बाद अपना परिचय दिया और बताया कि हमने शोध पत्र जो है वो दे दिया है और बहुत सराहा भी गया है और इन्हें वहाँ पर तुरंत काम मिल गया और ये अपना शोध वहाँ पर करने की आज्ञा प्राप्त कर लिए। 1921 में विश्वविद्यालयों की कांग्रेस में प्रतिनिधि बन करके ये ऑक्सफोर्ड गए और वहाँ पर अपना परचम लहरा दिया। जहाँ पर लोग लंदन में देखने वाली वस्तुओं को देख रहे थे, वहीं पर ये सेंट पॉल के गिरजाघर में फुसफुसाते गलियारों का रहस्य खोजने में लगे हुए थे, जिससे पता चलता था कि इनके अंदर शोध पूरा इनके अंतरात्मा तक घुसा पड़ा है और ये उसे जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहते थे, यानी भारत का नाम ये आगे लाना चाहते थे। जब ये समुद्री रास्तों से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि पानी का रंग नीला दिख रहा है, कुछ जगहों पे दूधियापन दिखा। इन्होंने उसके ऊपर शोध करने की ठान ली कि आखिर एक जगह का पानी नीला और एक जगह का पानी दूधिया क्यों दिखता है, प्रकाश का इसमें क्या रहस्य है। और ये जब भारत पहुँचे तो 7 वर्ष तक लगातार इस पर रिसर्च किया और लगातार रिसर्च करने के बाद आखिर उन्होंने अपनी खोज को पा ही लिया और वही खोज रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया। रमन इफेक्ट जानते हैं क्या है? रमन इफेक्ट का अगर हम बात करें तो इसका जो प्रभाव है वो क्वांटम के सिद्धांत पे ही दिया जा सकता है। क्वांटम यानी ऊर्जा का एक ऐसा प्रवाह जो छोटे छोटे पैकेटों के माध्यम से चलता है, जहाँ पर एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश ऊर्जा जो है वह कणों के रूप में देखा जा सकता है, फोटान के रूप में बहते हुए देखा जा सकता है। और जब ये फोटान किसी माध्यम में किसी कणों से टकराते हैं तो इसमें जो है एक इलास्टिक इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर 2 तरह के इम्पैक्ट देखे गए, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक, यानी प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात देखी गई। और इन्हीं पे रिसर्च इनका बेस्ड है कि अगर आपतित किरण जो है उससे जो प्रत्यावर्तित किरण होती है यानी टकराने के बाद जो किरण आती है उसमें कितनी ऊर्जा होती है और जो आपतित किरण है उसमें कितनी ऊर्जा होती है। तो आपतित किरणों में जो अधिक तरंगदैर्घ्य यानी कम आवृत्ति की स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं, जिन्हें स्टॉक रेखाएं कहा जाता है, ये स्टॉक रेखाएं कहा जाता है, यानी यहाँ पे तरंगदैर्घ्य कम मिलता है और जबकि आपतन में अधिक मिलता है। वहीं रैले स्कैटरिंग में ये देखा गया कि आपतित आवृत्ति की जो तरंगें उत्सर्जित होती थी
वो अप्रत्याश संघट लिए होती थी, यानी इन इलास्टिक जो है इम्पैक्ट लिए होती थी। वहीं पर जब इन्होंने और खोज किया तो पता चला कि नहीं, एंटी स्टॉक रेखाएं भी यहाँ मिल रही हैं, और एंटी स्टॉक रेखाएं ये उस वजह से मिल रही हैं क्योंकि जो यहाँ से प्रवर्तित हो रही है, प्रवर्तित फोटॉन्स हैं, तो फोटॉन्स की ऊर्जा जो है वो आपतित, यानी कि जो किसी भी सतह पर आपतन से बन रहा है, यानी किसी भी प्रकाश की किरण इस सतह पे पड़ रही है, उससे उस किरण को एक विशेष ऊर्जा मिल रही है, और वह विशेष ऊर्जा जो है फोटॉन की ऊर्जा आपतित फोटॉन की ऊर्जा से अधिक है। यानी जो आपतन किरण है उसका जो ऊर्जा है और जो प्रत्यावर्तित किरण है उसकी ऊर्जा है, उनमें अंतर है, यानी प्रत्यावर्तित किरण की ऊर्जा कहीं अधिक है, और यही कहलाया इनका रमन स्कैटरिंग इफेक्ट। तो इस वजह से ये जाने गए, और इनका शोध जो है अनेक तरह के अन्य व्यवसायों में भी आज उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया यह प्रभाव एक बहुत बड़ा प्रभाव लेकर के आया, और अन्य जो है रिसर्च के लिए और भी दरवाजे खोल दिए। तो आइए जानते हैं कि रमन इफेक्ट का जो इस्तेमाल होता है किन किन चीज़ों में किया जाता है। औषधियों में किया जाता है, और पेट्रोकेमिकल तथा प्रसाधन सामग्रियों के अध्ययन और मॉनिटर करने में, साथ ही साथ उसके जो क्वालिटी कंजर्वेशन होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अपराध विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे पैकेट्स और बक्से को बिना खोले ही उनके अंदर कौन सा पदार्थ विद्यमान है उसे जाना जा सकता है। पेंट उद्योग में इनका उपयोग होता है। स्टैंड ऑफ रिमोट में इनका उपयोग होता है, जिसमें टेलीस्कोप और रमन रेखाओं संसूचक तक ले जाने के लिए। ऑप्टिक फाइबर में भी इनका इस्तेमाल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का सुरक्षित दूरी तक अध्ययन भी इसी के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। प्रकाश रसायनज्ञ और प्रकाश जीव वैज्ञानिक भी इस रमन इफेक्ट का जो है इस्तेमाल करते हैं, और वो 10 के घात 11 औसत आयु तक के जीवों के स्पेक्ट्रम प्राप्त करके उनका अध्ययन करते हैं। भूगर्भ शास्त्र में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। हीरो की गुणवत्ता में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ डीएनए आरएनए के विश्लेषण में भी रमन इफेक्ट का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि अगर सीवी रमन ने अपना जो है एक विशेष खोज न की होती तो आज ये जितना भी विकास है, ये विकास कहीं पीछे होता, और शायद ये न भी हो पाता। लेकिन रमन के इस प्रभाव की वजह से इस क्षेत्र में जो है रिसर्च काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और काफ़ी फलीभूत हुए हैं। इसी वजह से इन्हें 1924 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलोशिप इन्हें मिली। साथ ही साथ 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1948 में जब ये सेवानिवृत्त हुए तो इन्होंने बेंगलोर में रमन शोध संस्थान स्थापित किया, और वहाँ पर ये लगातार शोधरत रहे। 1954 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी। 1957 में लेनिन पुरस्कार मिला, और 28 फरवरी 1928 को चूँकि ये घटना हुई थी, इसी वजह से आज का दिन याद रखा जाता है 28 फरवरी, और भारत में प्रत्येक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे थे हमारे महान वैज्ञानिक सीवी रमन। तो आज के दिन भारत उन्हें याद करता है, उन्हें नमन करता है, और कृतज्ञ होता है उनके प्रति कि उन्होंने उनके जैसे महान वैज्ञानिक ने भारत का नाम दिया, और भारत में एक बहुत बड़ी खोज करके भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो और भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।